ओके, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, विच वाज कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशंस वगैरह निकाला था, और फिर हम लोगों ने उसके लिए टाइम पीरियड निकाला था। और इससे पहले बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे, जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार वापस जा करके देख लो। अगर ये ग्राफ वगैरह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इक्वेशंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये चीज़ वापस से तुम्हें देखना पड़ेगा, तभी जाके ये समझ में आएगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हाँ तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आया है उसके लिए। तो लेट से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि x इज इक्वल्स टू गिवन है 5 साइन ऑफ पाई टी, और दूसरा गिवन है a एंड b। x इज इक्वल्स टू 10 साइन पाई टी बाई 2 प्लस ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, इन दोनों के लिए तुम्हें ये सारी चीज निकालना है। फाइंड फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंड टाइम पीरियड। सेकंड निकालना है फेज कांस्टेंट। सर वो 5 मीटर से क्या? हाँ, सभी स्टैंडर्ड यूनिट में है, सेकंड में है, मीटर में है, जो जिस चीज़ में होता है उसी में। थर्ड बोला गया है फेज कांस्टेंट निकालने के लिए। अच्छा, सेकंड था फेज ऑफ पार्टिकल पे निकालो, फेज ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फोर्थ निकालो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। फिफ्थ देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t is equals to 1 second, and last one is maximum velocity and maximum acceleration of the particle। maximum velocity था, maximum velocity and maximum acceleration of the particle। चलो सॉल्व करो इसको। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये एक इक्वेशन गिवन है, पहले इसके लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाले के लिए सॉल्व करते हैं। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 5 साइन ऑफ पाई टी। x इज इक्वल्स टू 5 साइन पाई टी। देखो इसमें क्या क्या चीज़ है उसे हम लोग समझ लेते हैं। ये जो 5 लिखा है ये क्या चीज़ है? एम्पलीट्यूड है। ये पूरा का पूरा जो चीज़ लिखा हुआ था वो क्या होता है? फेज ऑफ द पार्टिकल होता है, और साथ में प्लस ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज। आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो ये इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट हो गया। तो इतना सारा डेटा हमें पता है, और ये जो पाई है, ये पाई क्या चीज़ है? ओमेगा है। तो देखो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। यूनिट में जो भी होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, जो भी चीज़ लिखा होता है हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सेकंड, अगर इसका अगर हमें ओमेगा निकालना है तो ओमेगा कितना हो जाएगा? जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। तो ओमेगा से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा का वैल्यू पुट कर लो, विच इज पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, 2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाता है, दैट इज 1/2 हर्ट्ज, 0.5। तो ये हमारा निकल गया। दूसरा क्या पूछा है फिर हमसे? फेज कांस्टेंट। तो फेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 0, और फेज ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो फेज का वैल्यू क्या होता है? पाई टी प्लस 0, दिस इज फेज।
तो 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा इसका आंसर? पाई। उसके बाद फिर क्या पूछा है? फोर्थ में पूछा है इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एंड पार्टिकल का पोजिशन है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किस जगह पे है वो हमसे पूछा गया है। तो जो भी x गिवन है, क्या उसमें मैं t इज इक्वल टू 0 पुट कर लूँ तो x का वैल्यू मिल जाएगा मुझे, है ना, सिंपल सा चीज़ है। तो x का वैल्यू 0, मतलब t का वैल्यू क्या पुट कर लेना है? 0। तो x कितना आ जाएगा? 5 साइन 0 विच विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा इनिशियल पोजीशन, और t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है? तो टाइम 1 पुट करना होगा। तो ये जाएगा 5 साइन पाई बाय पाई है सर। तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 0। 0। ये आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है? मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। ओमेगा का वैल्यू कितना है? पाई। और एम्पलीट्यूड कितना है? 5। दिया जाएगा 5 पाई मीटर पर सेकेंड, जो भी है यूनिट में गिवन होगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए होता है, तो ओमेगा का स्क्वायर कर लो इनटू एम्पलीट्यूड विच इज़ 5। ज़्यादातर केसेस में पाई स्क्वायर का जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? पाई स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10। तो अगर क्वेश्चन या फिर सॉरी ऑप्शंस में गिवन होंगे कि 50 है तो तुम लोग 50 को भी टिक कर सकते हो। सेम वे में हम लोग सेकंड के लिए भी देख सकते हैं। सेकंड का क्या दिया हुआ था? x इज इक्वल्स टू 10 साइन पाई टी बाई 2 प्लस ऑफ पाई बाई 3। आई थिंक फर्स्ट सबसे बन गया होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को फर्स्ट में? नो सर। नो सर। एम्पलीट्यूड 10 है ना, बस प्रैक्टिस के लिए दिया था ताकि तुम इसमें हर एक डेटा को समझ पाओ कि कौन सा डेटा का क्या मतलब है। और ओमेगा हो जाएगा पाई बाई 2, एंड टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा पुट करेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 4 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/4। बिल्कुल सिंपल। ये आ गया सेकेंड। इनिशियल फेज से भी हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। तो इनिशियल फेज कितना है? पाई बाई 3। और किस लोकेशन पे था पार्टिकल? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, साइन होता है पाई बाई 3। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये हो जाएगा 5√3। उसके बाद फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे फेज ऑफ द पार्टिकल कितना होगा? तो दैट फेज ऑफ द पार्टिकल विल बी पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस ऑफ पाई बाई 3 विच विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस 60 150 डिग्री। 150 को कैसे लिखते हैं? 5 पाई बाई 6। और उस समय उसका पोजीशन क्या था t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे? ये हो जाएगा 10 साइन 150। साइन 150 कितना होता है बोलो? साइन 30 के बराबर 1/2। 1/2। तो आंसर आ जाएगा 5। और इसका मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिर से वो हो जाएगा ओमेगा ए, एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। वैल्यूज को पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि फेज हर एक पोजीशंस के लिए क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। तो इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल in SHM for different positions. For different positions. For different positions. तो मैं एक SHM बना लेता हूँ यहाँ पे। लेट से कि ये एक पार्टिकल है जो कि इस पे SHM कर रहा है। इसका मेन पोजीशन इस जगह पे, दिस इज द मेन पोजीशन। और मेन पोजीशन का मतलब क्या है? जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। एंड दिस इज
एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव वाला, एंड दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और ऐसे चमका देता हूँ मैं, ये ऐसे गया और ऐसे घूमते हुए इधर आया और घूमते हुए ये वापस इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये ऐसे करके पहुंच गया। तो मैं हर एक पोजीशन का नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी एंड ई, और मुझे हर एक ए बी सी डी ई पोजिशंस के लिए क्या निकालना है, इनिशियल फेज, कि अगर पार्टिकल ए से स्टार्ट हो रहा हो तो वहां पे फाई नॉट का वैल्यू क्या होगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मुझे फाई नॉट का वैल्यू चाहिए अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे वो ए से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर टी इज इक्वल टू जीरो से वो बी से स्टार्ट हो रहा हो, ऐसे हर एक जगह पे। तो पहला, अगर t इज इक्वल टू जीरो पे वो a से स्टार्ट हो रहा हो तो इस लोकेशन के लिए जो फाई का वैल्यू होता है डेट इज जीरो। कैसे तुम पुट करके निकाल सकते हो कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे उसका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, जीरो पे होना चाहिए, a नहीं, जीरो होना चाहिए। तो जैसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा फाई निकल के आ जाएगा। इसे याद रखना है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ फाई नॉट वो तुम्हें याद रखना है। दूसरा, अगर टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे वो ए पे नहीं मैं गलत लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और अब कहाँ पे होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए पे। अगर वो प्लस ऑफ ए पे है तो फाइन ऑड का वैल्यू कितना आएगा, बोलो जल्दी से। 5/2। बिल्कुल सही, पाई बाय टू। इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ये जो डेटा है एक्स और टी का इस वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करोगे तो तुम्हें खुद ही खुद फाइन ऑड का वैल्यू वो दे देगा। तो ये हमारा फाइन ऑड हो जाएगा पाई बाई टू। इसके बाद नेक्स्ट इज कि अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू जीरो पे, कहाँ पे, b पे नहीं, अब c पे, सी पोजीशन पे से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, है ना। बोलो उसके लिए कितना होगा, पाई। बिल्कुल। तो अगर हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, तो x का वैल्यू कितना है, जीरो, इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी, टाइम कितना है जीरो, प्लस ऑफ पाई नॉट, ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू a साइन पाई नॉट। तो इधर से मुझे कर्व बनाना पड़ेगा कि साइन फाई नॉट कब कब जीरो, तो साइन का कर्व कैसा होता है, ऐसा, ऐसा। तो जीरो कब कब हो रहा है, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे। तो ये वाला जीरो तो हमने इसके लिए यूज कर लिया। दूसरी बार जीरो कब हो रहा है, जब तुम्हारा वैल्यू पाई नॉट का कितना हो रहा है, पाई। और एक बार और कब जीरो होगा, जब टू पाई होगा, 2 पाई। मतलब कि एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा तब होगा। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी याद करा दूंगा, वैसे मैं हर एक चीज लिख देता हूँ। थर्ड, फोर्थ वाला हो जाएगा सी डी पॉइंट के लिए, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ ए, और फाइन आउट इसके लिए कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई टू। सेम काम करना है, सेटिस्फाई कराना है। और एक लास्ट ई, तो ये फोर्थ है। अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है तो वापस से हम लोग वही काम करेंगे। तो यहाँ पे जो फेज हो जाएगा वो फाइन ऑड, टू पाई नहीं लिखेंगे उसको, वापस से जीरो लिखेंगे, वापस से उसको जीरो लिखेंगे, क्योंकि हम लोग फाइन ऑड का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, फाइन ऑड इज ऑलवेज लेस देन टू पाई एंड ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू भी हो सकता है, ये इसका रेंज है। ठीक है क्या, चलो अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं किस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। मैं पहले तो यहाँ सर पे, वो थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ ये लो,
ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव वाला। और जो मोशन कर रहा है वो कुछ इस तरीके से कर रहा है। तो ए लोकेशन पे जो फाई नॉट का वैल्यू होगा वो होगा 0। बी लोकेशन पे फाई नॉट का वैल्यू होगा π/2, हमेशा π/2 ऐड करते जाना है, ठीक है। सी लोकेशन पे जो फाई नॉट का वैल्यू होगा डेट विल बी पाई, और डी लोकेशन पे जो फाई नॉट का वैल्यू होगा डेट विल बी 3π/2। और यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे और तो फाई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π या फिर 0। 0 तो हम लोग ज़्यादातर केस में लेते हैं। और फेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो फेज हमारा बढ़ते जाएगा। फेज क्या होता है? ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, दिस इज फेज। अब क्या करो, इसको याद रखने के लिए, एग्जैक्ट याद रखने के लिए तुम इस पॉइंट को पकड़ो, ए वाले पॉइंट को पकड़ो और ई वाले पॉइंट को पकड़ो और इसको इलोंगेट कर लो, इसको ऊपर खींच दो और इसको नीचे खींच दो। तो कैसा बन जाएगा ये? इस टाइप का, हाँ है ना। यस सर। और इसको फिर रोटेट कर लो, इसको रोटेट कर लो, तो क्या ये साइन का कर्व बन गया, है ना। और इसमें लोकेशंस पॉइंट डाल दो। सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। और अब तुम एंगल आराम से बता सकते हो। बोलो, याद रहेगा क्या? बी पॉइंट पे कितना एंगल होता है? π/2। इस पे कितना होता है? पाई। इस पे कितना होता है? 3π/2। इस जगह पे कितना होता है? 2π, जिसको हम लोग 0 बोल देंगे। तो मान लो कि पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट हुआ है, हमने तो एक वेरिएबल वाला पॉइंट नहीं चूज करा, स्टैंडर्ड पॉइंट चूज करा। हो सकता है पार्टिकल a/2 से स्टार्ट करे, तो यहां से अगर स्टार्ट करेगा चलना तो उसके लिए फेज कितना होना चाहिए? तो इस पार्टिकल का लोकेशन तुम यहाँ पे लोकेट करो, कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा, है ना। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह मान लो, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ और ये फोर्थ पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने जो अभी समझाया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको याद कर लो और ये हमारे बहुत ही काम का चीज़ है। अगर पार्टिकल अभी थर्ड लोकेशन में है तो तुम ग्राफ में इस लोकेशन को फाइंड आउट करोगे और इससे तुम एंगल को बताओगे। तो एंगल हमारे कहाँ से कहाँ तक बीच में होगा? पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में होगा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ। तो ये तो हमारा फेज कांस्टेंट था। और फेज कांस्टेंट अगर t इज इक्वल टू 0 पे हमें निकालना हो, देखो वो एक रैंडम लोकेशन पे है, तो कैसे निकलेगा? जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल if it starts moving in negative x direction from x is equals to a/2। सॉल्व करो। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया करो और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि करना क्या है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अभी हम लोग जस्ट बेसिक कर रहे हैं, हमें डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है। पार्टिकल है किस लोकेशन पे? x इज इक्वल टू प्लस ऑफ a/2। तो ये जो है x इज इक्वल टू 0 वाला लोकेशन है, ये x इज इक्वल टू प्लस a वाला लोकेशन है और ये x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वाला लोकेशन है। तो x इज इक्वल टू a/2 ये लोकेशन है।
तो इससे मुझे दो पोजीशंस पता चलता है, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। तो मुझे कैसे पता कि फर्स्ट वाला चूज करना है या सेकंड वाला चूज करना है? उसके लिए क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल इफ इट स्टार्ट्स मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और सेकंड पॉइंट के हिसाब से देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो हमारा कौन सा लोकेशन सही है? सेकंड वाला। फर्स्ट वाला हमारा लोकेशन नहीं है। और क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया है मूव करना, बिल्कुल है। तो इनिशियल फेज हमें निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, एस एच एम के लिए साइन का कर्व बनाया मैंने। और ये कौन सा है, 1 2 3 4, सेकंड वाला, सेकंड ये वाला पार्ट है। और उसमें ये पोजीशन को मुझे ढूंढना है। इसका मतलब जो हमारा एंगल होना चाहिए वो π/2 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। बराबर है क्या? या फिर तुम इस जगह से भी चेक कर लो कि यहाँ पे होता है पाई, और सॉरी π/2 होता है, और इस जगह पे क्या होता है, पाई। तो जो फेज होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, π/2 से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए। और अब डेटा को सेटिस्फाई कराओ। x इज इक्वल टू प्लस ऑफ a/2 है, और टाइम t इज इक्वल टू क्या है, 0। हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइन ऑड, x का वैल्यू पुट करा a/2, a साइन, टाइम का वैल्यू 0, ये आ जाएगा फाइन ऑड, ए कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ फाइन ऑड। अब 1/2 जो वैल्यू है वो दो जगह पे आता है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। चूज कौन सा करना है मुझे, सेकंड वाला। तो कहाँ पे आता है 1/2, 150 डिग्री। सो फाइन आउट विल बी इक्वल्स 150 विच इज 5 π/6। समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन ऊपर करो। फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ SHM if a particle starts from x is equals to minus of root 3 a/2 and positive x direction of amplitude a and frequency f। अगर एम्पलीट्यूड a है और फ्रीक्वेंसी f है और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 a/2 से स्टार्ट किया मूव करना, तो हमें बताना है उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। सॉल्व करो उसको। तो फिर से उसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया कि जो पार्टिकल है वो किस जगह से स्टार्ट हुआ है, माइनस ऑफ रूट 3 a/2 से, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो माइनस ऑफ रूट 3 a/2 लोकेशन के हिसाब से दो पॉइंट आते हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वाला होगा, फोर्थ वाला। तो इसका जो फेज होना चाहिए वो 0 से लेकर के सॉरी 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो अब मैं इस जगह पे वैल्यूज को पुट करता हूँ और यूज करने की कोशिश करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइन ऑड, और x का वैल्यू है रूट 3 a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मुझे पहले फाइन ऑड निकालना है। तो फाइन ऑड का वैल्यू कितना आएगा, a से कैंसिल आउट,
√3/2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई नॉट। अब देखो साइन का मैंने कर्व बनाया ऐसा, और माइनस ऑफ √3/2 दो लोकेशन पे आएगा। इन दो लोकेशन पे मुझे माइनस ऑफ √3/2 मिल सकता है, और पॉजिटिव में तो √3/2 इन दो लोकेशन में मिलता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं, मुझे नेगेटिव चाहिए। और कौन सा वाला पार्ट है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है। हाँ तो फोर्थ पार्ट के क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला हो जाएगा, ये वाला लोकेशन। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर तुम इस जगह पे √3/2 बोल रहे हो तो क्या ये 60 डिग्री होगा? तो सिमेट्री के हिसाब से क्या ये भी एंगल 60 डिग्री होगा? तो 360 में से 60 डिग्री जाएगा तो ये पॉइंट कितना बन जाएगा? 300 डिग्री। आया ना? यस सर। बराबर। तो फाई नॉट आ जाएगा हमारा 300 डिग्री। अब जनरल इक्वेशन मुझे लिखना है, तो जनरल इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? या फिर 2 पाई माइनस ऑफ पाई/3 करोगे तो भी हमारा इतना ही आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। एम्पलीट्यूड a गिवन है, ओमेगा ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई f इंटू टी, और प्लस ऑफ फाई नॉट का वैल्यू कितना? 300 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना चाहो लिख सकते हैं। बाकी हमारा यही जनरल इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है, तो अब आई थिंक तुम लोगों को करना आ गया है। आगे चलते हैं और कैलकुलेशन ऑफ टाइम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टाइम इन एसएचएम। अगर कोई भी पार्टिकल का एसएचएम हो रहा है, मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए अगर टाइम पूछा जाए, बताओ कितना, उसको कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस चीज को देखते हैं। तो इसको हम लोग पहले एग्जांपल से देखेंगे, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो मतलब कि जनरल चीजें हैं, मैथ्स कुछ खास है नहीं। ऐसा नहीं कि पहले थ्योरी बताओ उसके बाद फिर इसके लिए क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो मान लो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पार्टिकल को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाना है, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, वो निकाल करके बताओ। तो दिया रहेगा कि इसका टाइम पीरियड टी है, ठीक है, ऑलवेज गिवन होता है। द एसएचएम का जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी। तो मुझे बताओ ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। एक जनरल सा थिंकिंग है, अगर इसमें 4 इक्वल पार्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, T/4। हाँ, तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग जाएगा? T/4। बिल्कुल सिमेट्री के हिसाब से हम लोग ये देख करके बता सकते हैं। तो अब इस चीज को मैं डिराइव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन डिफाइन करना है। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन इनिशियल लोकेशन एंड डिफाइन फाइनल लोकेशन। तो मैंने इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन डिफाइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप 1, initial and final location. Second step is derive the equation of SHM at initial location. क्योंकि अगर वो इनिशियल लोकेशन पे है तो इस जगह पे SHM का इक्वेशन अलग होगा, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है। अगर वो इस जगह से स्टार्ट हुआ होता तो t इज इक्वल्स टू 0 का इक्वेशन हमारा कुछ और बनता। स्टेप थर्ड क्या होगा? ये डिराइव कर लिया हम लोगों ने। स्टेप थर्ड, put the values in equation and find out the
टाइम। ठीक है, पुट द वैल्यूज, किसका वैल्यूज ऑफ फाइनल लोकेशन, फाइनल लोकेशन का वैल्यूज पुट करना है इक्वेशन में और आंसर निकालना है। ये 3 स्टेप हमें याद रखना है, वैल्यूज ऑफ फाइनल इन इक्वेशन एंड फाइंड आउट द टाइम। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप है कि उसे अगर इस जगह से इस जगह तक जाना है तो इनिशियल लोकेशन ये है, और अगर कोई भी पार्टिकल इस इनिशियल लोकेशन से चलना स्टार्ट करता है तो फेज कितना होगा, फेज कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और इसका जनरल इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वेयर फाई नॉट इज 0। ये हो जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन फॉर दिस इनिशियल पोजिशन। अब क्या करना है, स्टेप थर्ड, डेट इज फाइनल लोकेशन के वैल्यूज को पुट करना है। अगर वो इस लोकेशन पे पहुंच गया है तो इसको टाइम लगा है टी पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा टी, और इसका अब एक्स पोजीशन क्या हो जाएगा ए। तो इस दोनों डेटा को पुट करना है मुझे इसमें। पुट करो, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ओमेगा ओमेगा में ही रहने दो, टाइम टी। मुझे निकालना है क्या इसमें, टी निकालना है। चलो अब वापस से मुझे उसी चीज पे चलना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे बताना होगा कि ये जो फाइनल लोकेशन हम लोग पहुंचे हैं वो फाइनल लोकेशन किसको करस्पॉन्ड करता है साइन में, इस लोकेशन को करस्पॉन्ड करता है, और इस लोकेशन को करस्पॉन्ड करता है, इसका एंगल कितना होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे होगा, पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, याद है क्या। यस सर। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम, और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो इधर स्मॉल टी कितना आ जाएगा, टी बाय 4। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं वापस से बता दूंगा, नहीं तो अब तुम लोग को करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वापस एक्सप्लेन करो। वापस से एक्सप्लेन करना है। पहला काम क्या करना है, इनिशियली वो इस लोकेशन पे है तो इस इनिशियल लोकेशन का जनरल इक्वेशन निकालना है। निकाल लिया, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों, क्योंकि मेन पोजीशन से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, इसलिए फाई नॉट का वैल्यू हो गया 0। उसके बाद फाइनल लोकेशन पे टाइम हो जाएगा t, क्योंकि उसको इनिशियल से फाइनल लोकेशन तक जाने में लगा है टाइम t, और उस समय उसका पोजीशन हो जाएगा a। तो इन दोनों डेटा को मुझे इसमें पुट करना है, मैंने पुट कर लिया इसमें। x का वैल्यू हो गया a, और a साइन ऑफ ओमेगा टी, टाइम t था उसको एज इट इज पुट कर दिया, तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे फाइनली इस जगह पे पहुंचा है तो ये फाइनल लोकेशन ग्राफ में कहाँ पे स्टैंड करता है, ताकि मुझे उससे फेज पता चले, है ना, कन्वर्जन करते हैं ना। तो साइन का वैल्यू 1 होगा, और वो 1 कब होगा, पाई बाय 2 पे होगा, तो ओमेगा टी बन जाएगा पाई बाय 2, और फिर ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी पुट कर लिया, तो इधर से टाइम आ जाएगा, डेट इज टी बाय 4। तो ए से बी तक उसको जाने के लिए टाइम कितना लगा, टी बाय 4। इस तरीके से हम लोगों ने डिराइव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ये है इसका मीन पोजीशन और ये है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों साइड, और मीन पोजीशन से उसे a बाई 2 तक जाना है, उसे जाने में कितना टाइम लगेगा, फाइंड t, और इसका टाइम पीरियड कैपिटल T। सॉल्व करो। तो काफी आसान है, जैसा मैंने बताया वैसा करते जाओ, आंसर आराम से आएगा। पहला इसका इनिशियल लोकेशन एंड फाइनल लोकेशन फाइंड आउट करना है, जो कि गिवन है ऑलरेडी। तो इनिशियली इस जगह से स्टार्ट किया है तो उसका जनरल इक्वेशन लिखना है मुझे, विच इज
x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा है और फाइनली इसको इस जगह तक पहुंचना है। तो यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगा इसको t और इसका पोजीशन हो जाएगा प्लस ऑफ a बाई 2। और क्योंकि ये इस टाइप का मोशन किया हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब ग्राफ में हमें पता चल जाएगा फेज जब हमें चाहिए होगा। तो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, इसमें वैल्यूज पुट कर लो और x का वैल्यू हो जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ए कैंसिल आउट, 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब 1 बाई 2 हम लोग बात करें साइन का कहाँ पे होता है, तो प्लस 1 बाई 2 दो लोकेशन पे होता है, एक इस जगह पे और इस जगह पे, लेकिन मुझे कौन सा वैल्यू लेना है, तो फाइनली इस लोकेशन पे है और ये जो लोकेशन है फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग है, तो फर्स्ट वाला ये है। और जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कितना आएगा टी बाय 12। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार पूछा गया, ये है इसका मेन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल को एक्सट्रीम पोजीशन से a बाई 2 तक जाना है, बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा। 90। देखो, तो इसको करने का दो तरीका है और दोनों मेथड में बता दूंगा। पहला जो लंबा तरीका है उससे हम लोग करते हैं जो प्रोसेस है। तो क्योंकि ये इस बार इनिशियली इस जगह से स्टार्ट हुआ है और फाइनली इस जगह पे इसको पहुंचना है ना, ये इसका मेन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनिशियली अगर इस जगह से चलना स्टार्ट किया है तो इसका फाई कितना हो जाएगा, फाई नॉट इज पाई बाई 2, ये हमें पता है जो कि हम लोगों ने ऊपर किया था, याद रखना था उसे। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। और फाइनली ये अगर इस जगह पे पहुंचेगा तो इस जगह पे पहुंचने के बाद इसका टाइम कितना लगा t और पोजीशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस में a बाई 2, हमने पुट कर लिया a बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ए कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और अब मुझे ग्राफ वापस से ड्रॉ करना है और ये चेक करना है कि वो लोकेशन कहाँ पे है। तो क्या ये इस तरीके से ऐसे करके जाता तो सेकेंड वाले में आएगा, और 1 बाई 2 जो है दो लोकेशन पे, लेकिन ये पॉइंट हमें चूज करना है। तो ये पॉइंट होगा कितना, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, और 150 डिग्री। तो यह आ जाएगा 150 का मतलब एंगल में कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन खत्म हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बचा। तो ये कितना आ जाएगा, 150 में से 90 गया 60, पाई बाय 3 इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो ओमेगा का वैल्यू पुट कर लेंगे 2 पाई बाय टी और टाइम कितना आ जाएगा t बाय 6। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत किसी को। Yes, sir. सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में ये है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा है तो हमें ये पता है कि इस जगह से इस जगह तक जाने का जो टाइम है वो कितना लगता है t बाई 4, है ना, हम लोगों ने पहले ही देखा था ये चीज।
इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना है, t/4। और हम लोगों ने चाहे ये वाला मान लो चाहे वो वाला मान लो, ये कितना टाइम है, t/4। और a/2 तक जाना है तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए टाइम कितना लगा था, t/12, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन किया था, ऊपर देखो ये वाला जस्ट अभी कैलकुलेशन किया, तो t/12 टाइम लगा। तो ये टाइम कितना होगा, माइनस कर लेना। सो दिस टाइम विल बी इक्वल्स टू t/4 माइनस ऑफ t/12 विच विल बी t/6। स्मार्ट वे समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है, सर तो आगे से अगर ऐसा कुछ दिखे तो हम लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उसमें आने का और जाने का जो टाइम होता है वो सब सेम होता है। सबसे लास्ट में करके बताता हूँ, ठीक है? कुछ वैल्यूज और हैं जो निकालने हैं, चाहे वो इस लोकेशन से इस लोकेशन जाए, चाहे इस लोकेशन से इस लोकेशन तक आए, तो ये दोनों अप एंड डाउन का जो टाइम लगता है वो सेम लगता है, डिफरेंट नहीं लगता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि पार्टिकल जो है वो इस बार मेन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है और ये √3a/2 तक जाना है इसको। तो इसके लिए टाइम निकाल के बताओ कितना होगा, फाइंड टी, सॉल्व करो इसको। तो देखो क्वेश्चन में पहले तुम्हें ये सारी चीज़ बता दिया है, और तुम कितने भी इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि कितने अच्छे तरीके से तुमने इसको समझा है। तो अगर पार्टिकल इस तरफ से इस तरफ जा रहा है तो मतलब कि इस लोकेशन से इसको सिर्फ इस लोकेशन तक जाना है और इसके लिए टाइम निकालना है। तो जनरल इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, डेट विल बी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई, दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। और फाइनली इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो उस समय x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3a/2, और टाइम t हो जाएगा। तो मैंने पुट कर लिया √3a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई, कैंसिल आउट, माइनस ऑफ √3/2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। तो √3a/2 नेगेटिव में साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ पे होता है, माइनस में दो लोकेशन पे होता है, एक इधर और एक इस जगह पे। मुझे कौन सा चूज करना है, 1 2 3 एंड 4, थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो ये लोकेशन होगा। और √3/2 जो है ऊपर अगर लें तो कितना आता है डिस्टेंस पे, 60 डिग्री पे आता है, तो ये भी 60 डिग्री के डिस्टेंस पे होगा, विच विल बी 180 + 60। तो पाई प्लस 60 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, so omega which is equals to 2 pi/t is equals to 60 degree which is pi/3। so टाइम कितना आ जाएगा, t/12, सॉरी 6। यही आ रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसमें एक जनरल चीज़ें लिख देता हूँ और उसे हम लोग को याद रखना है एसएचएम के लिए। मान लो ये है हमारा मेन पोजीशन, दिस इज आवर मेन पोजीशन, दिस इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव वाला। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, आगे गया और फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद फिर रिटर्न होकर के वो इस जगह पे आया, तो ऐसा मोशन करेगा। पहला अगर
x इज इक्वल्स टू वो a/2 तक पहुंचा है, तो x इज इक्वल्स टू a/2 के लिए इस जगह से इस जगह तक का जाने का टाइम जो है वो कितना होगा, याद करो। T/12 t/6 था या t/12? T/12 T/12 और इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम T/4 t/6। उसके बाद T/6 फिर a/√2 के लिए, सॉरी √2 a/2 के लिए, तो √2 a/2 जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, √3 a/2। तो इधर से इधर जाने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, t/6। और इस तरफ से इस तरफ जाने का टाइम जो होगा वो कितना होगा, t/12। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना और डेटा को मिसलीड मत करना, क्योंकि इधर भी t/12 है और इधर भी t/6 है। बराबर है क्या? सेम चीज हम लोग इधर भी बोल सकते हैं कि अगर उसे इस जगह तक जाना है तो उसे इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए या फिर आने के लिए, दोनों हम लोग कर सकते हैं। जाने के लिए या आने के लिए वो जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, t/6। और यहाँ से जाने के लिए या फिर आने के लिए जो टाइम लगेगा वो t/12 लगेगा। एक और वैल्यू याद करके रखो, डेट इज a/√2। तो a/√2 जाने में जो टाइम लगता है वो जस्ट आधा लगता है, पूरा टाइम कितना लगता है, t/4। तो ये टाइम जो लगेगा डेट विल बी t/8, जस्ट हाफ, जस्ट हाफ t/8। चलो एक क्वेश्चन में इस जगह पे पूछना चाहता था, अच्छा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन देखिए अच्छे से। तो क्वेश्चन में ये पूछना चाहता था कि इसको डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम ट्रेवल करना है, इधर भी a/2 इधर भी a/2 ट्रेवल करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंट टाइम लगा है। कैसा क्यों? बहुत लोगों को पता होगा, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है, फिर भी डिफरेंट टाइम क्यों लग रहा है? हम्म हम्म बताओ, बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सीलरेशन। देखो, जो डिस्टेंस को ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट जो कराता है वो वेलोसिटी कराता है ना। एक्सेलरेशन के बारे में तो हम लोग कमेंट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बेटर होगा कि अगर हम लोग वेलोसिटी के बारे में कमेंट करें। अगर हम लोग इस पोर्शन के बारे में बात करें तो इस पोर्शन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो काफी ज्यादा होगा, और इस पोर्शन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो काफी कम होगा, जिसके कारण से देखो, मीन पोजीशन पे क्या वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ तक में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा। और जब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो होता है ना, तो इधर क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा। तो वेलोसिटी कम होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुम इस तरीके से याद रखना कि इस वाले में टाइम t/12 लगेगा और इस वाले में टाइम कितना लगेगा, t/6 लगेगा। ठीक है क्या? यस सर उसकी वैल्यू क्या है जो उधर लिखा है T/6 और T/12 के बीच का, a/2 के साइड में जो डॉटेड लाइन में है, किधर वैल्यू लिखा है मैंने? सर क्या है उसके वैल्यू, मतलब a/2 a/2 लिखा हुआ है ये, सर उसके राइट साइड। t/12 लिखा है, ये पॉइंट P है। बोलो, और कुछ पूछना चाह रहे हो? सर T/12 कहाँ से कहाँ तक है? t/12 इस जगह से इस जगह तक है, विच इज फ्रॉम √3 a/2 टू लेकर के a तक। यस सर। हम्म,
चलो अब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। इस सभी डेटा को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग करेंगे और आंसर बहुत ही जल्दी निकलता है। ये सब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, बोला गया कि अगर किसी भी पार्टिकल को मीन पोजीशन से लेकर के उसे a बाय रूट टू तक आना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। दो तरीके से करेंगे, एक जनरल मेथड से करेंगे और एक जो हम लोगों ने ऊपर शॉर्ट ट्रिक देखा है। सॉल्व करके बताओ। चलो देखो, इसको हम लोग दो मेथड क्या, एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और एक रेगुलर मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक काफी आसान। इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, t/2। और इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना हो जाएगा, t/4। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t/2 प्लस t/4। हाँ या ना, बोलो। 3t/4। सर T/4 प्लस T/2 है ना? हाँ, सर t/8 था ना। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये t/8 है। देख लो एक बार, t/2 है ना ये इधर से इधर, और ये t/8 है। t/4 t/4 t/2 बराबर। तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 प्लस 1 5, तो वो T/4 होगा ना? और 8। हाँ सर, T/2 वो T/4 होगा ना। कौन सा, वो T/2 t/2 की जो तरफ। लिखा है मैंने। यस सर। इधर से इधर जाने का टाइम t/4, और इधर से इधर जाने का टाइम t/4। टोटल कितना हो गया, t/2। हाँ। हम्म। यस सर। और फिर इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना है, t/8। सिंपल साइड करना था। अब इसको जनरल मेथड से करते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइन ऑड, और फाइन ऑड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इनिशियली मतलब कि मीन पोजीशन से इनिशियली वो स्टार्ट किया, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा 0। और x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब x का वैल्यू कितना होना है, माइनस ऑफ a/√2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। जनरल तरीके से स्टूडेंट को करना नहीं आता। अगर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे a/√2 ना दे करके कोई मैं अलग वैल्यू दे दूँ, सपोज 3a/5, तो फिर ऊपर का शॉर्ट ट्रिक तो नहीं लगेगा ना। ये डिस्टेंस तो मुझे एटलीस्ट टाइम मेजर करना पड़ेगा। ये तो a/2 हो गया, ये हमें पता है, लेकिन ये तो मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जनरल मेथड भी हमेशा याद रखो। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, अब क्वाड्रेंट के देखेंगे तो ऊपर जो है रिटर्न होकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इसमें आ रहा है, तो पाई प्लस पाई/4 होगा। तो इधर मैं पुट करूंगा पाई प्लस पाई/4 इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 पाई/4 इज इक्वल टू 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी। इधर से टाइम कितना निकल के आ गया, पाई पाई कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 5t/8। समझ में आया सबको। हाँ। यस सर। और इससे भी ज़्यादा आसान हम लोग का तरीका वहाँ पे पड़ता है जब हम लोग फेजर पढ़ेंगे। तो जब हम लोग फेजर पढ़ेंगे तो उस समय काफ़ी आसानी तरीके से हम लोग इन सभी चीज़ों को निकाल लेंगे। चलो अब आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन तुम चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द टाइम टी। टाइम कितना रहेगा ये निकालना है। दिस इज मीन पोजीशन, सॉरी मीन पोजीशन यहाँ पे हो, ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। और √3 a/2 से चला है, और वो चलते हुए इस जगह पे आया 3a/5 पे। बताओ कितना टाइम लगेगा।
सॉल्व करो इसको। 203 T by 360. ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस जगह से इस जगह तक का जाने का टाइम निकाल लेते हैं। देखो उसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना होगा, बोलो। √3a/2 से इस जगह तक जाने का टाइम T टी by बाई 6 टी लगेगा। बाई इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम कितना लगेगा, T by 4. t/4। और क्या मुझे इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम बस निकालना है। तो ये जो टाइम है, चाहे तुम इस जगह के इस जगह के लिए निकालो, चाहे तुम इस तरफ से इस तरफ के लिए निकालो, बात तो एक ही है। या फिर तुम इस तरफ से इस तरफ के लिए निकालो। बहुत सारे तुमको ऑप्शन दिया गया कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3a/5 इधर से इधर जाने के लिए टाइम कितना है, टी डैश मान लेता हूँ। तो इधर से इधर जाने के लिए टाइम टी जो होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टी डैश कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत हो जाता है। या फिर तुम्हारे लिए जो आसान है तुम अपने तरीके से कर सकते हो। अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस विल बी द जनरल इक्वेशन, क्योंकि मेन पोजीशन से वो 3a/5 तक जाना है। तो यह जाएगा 3a/5 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3/5 कितना एंगल आता है, 37 डिग्री 37. इज इक्वल टू 2π/t इंटू स्मॉल टी। टाइम कितना आ जाएगा, अब ये देखो डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी चीज़ 30 डिग्री में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 180 से डिवाइड करते हैं। तो डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम वे में यहाँ पे भी ये 37 π/180 होगा। तो ये 2π/T होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा और इधर से टाइम कितना आ जाएगा, 37T/360। ठीक है क्या, सर और फाइव नॉट नहीं देखेंगे, क्या बोल रहे हो, फाइव नॉट नहीं देखेंगे। फाई नॉट, क्योंकि मीन पोजीशन से मैंने ले लिया ना इस डायरेक्शन में जाने के लिए, तो फाई नॉट तो मीन पोजीशन से 0 ही होता है। अच्छा वो अब टी डैश हाँ, टी अब लिखा था आपने। हाँ टी डैश हो गया ना। अब टी कितना हो जाएगा, t/4 माइनस ऑफ टी डैश बराबर है। तो t/4 कितना और टी डैश कितना, 37T/360। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस जगह से तुम्हारा t निकल करके आएगा और ये t का वैल्यू तुम्हें पुट कर लेना है। तो टोटल टाइम जो आएगा डेट विल बी इक्वल्स टू t/6 प्लस t/4 प्लस दिस थिंग t/4 माइनस ऑफ 37T/360। ये तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा। जो भी चीज़ आएगा इधर वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेना। कोई कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 203 T by 360. तो देख लो, सर अपने T/6 ऐड क्यों किया? क्योंकि इसको इस जगह से आना है ना, तो ये t/6 तो रहेगा, ये t/4 तो रहेगा, और ये मुझे t निकालना है। तो t का कैलकुलेशन इतना सा हमने किया। तो तुम सोच रहे हो कि सर अगर एक्सट्रीम पोजीशन से डायरेक्ट इसको कर देते तो थोड़ा कम कैलकुलेशन होता, नहीं, तो भी कैलकुलेशन बढ़ जाता, क्योंकि इसका फेज तुम्हारा π/2 लिखना होता, तो ऑलरेडी एक t/4 से माइनस काट जाना पड़ता। तो जो तरीका है वो सिंपल ही है, चाहे तुम यहाँ से करो, चाहे उधर उस तरफ से लो, चाहे तुम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से इस डायरेक्शन में घुमा करके लो, कैलकुलेशन ज़्यादा ही बढ़ता उसके बाद फिर। सर 1 मिनट ऊपर लीजिए ना. चलो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट को फेजर डायग्राम नहीं समझ में आता है,
लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा, और एक बार अगर समझ में आ गया तो समझ लो ये सब जो टाइम निकालना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, और जो एसएचएम के कैलकुलेशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या है उसको समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा डिफरेंट चीज समझेंगे। प्रोजेक्शन क्या होता है समझते हो? हाँ सर। प्रोजेक्शन, Yes. प्रोजेक्शन का मतलब बोल सकते हैं किसी का शैडो, है ना। अगर लाइट फॉल कर रही है तो उसका जो शैडो होगा उसी को प्रोजेक्शन बोला जाएगा। तो मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल के सर्कल पे सर्कुलर मोशन कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नीचे हमारा ग्राउंड है। ठीक है, क्या कर रहा है ये पार्टिकल? सर्कुलर मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ओमेगा कांस्टेंट होता है, या फिर स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सर्कुलर मोशन हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हें समझ में आता होगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो v है आगे की डायरेक्शन में, और v से वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, और मैंने ऊपर से एक लाइट जलाया, टॉर्च जलाया। ठीक है, ऊपर से टॉर्च जलाया इस तरीके से। ये टॉर्च क्या करेगा? पार्टिकल का शैडो क्रिएट करेगा ग्राउंड पे। तो अगर पार्टिकल अभी इस लोकेशन पे है तो शैडो किस जगह पे मिलेगा मुझे? इस जगह पे, है ना। बस शैडो को एनालाइज करो अच्छे तरीके से। शैडो मिला, पार्टिकल बढ़ करके थोड़ा आगे चला गया, इस जगह पे चला है, उसका शैडो जो होगा वो भी धीरे धीरे आगे मूव कर करके इस जगह पे आ जाएगा, है ना। यस सर। और फाइनली शैडो जो है वो इस जगह पे आ गया, मतलब पार्टिकल जो इस जगह पे आ गया तो शैडो किस जगह पे आ जाएगा? इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो अगर तुम अच्छे तरीके से इस मोशन को एनालाइज करो, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट, है ना, 1/4 इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, टोटल सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट पार्ट को तुम अच्छे तरीके से देखो, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसका जो शैडो होगा वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा आगे की डायरेक्शन में। आया ना। और जब इस लोकेशन पे पहुंचेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। शैडो की, शैडो की वेलोसिटी हो जाएगी 0। वापस से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया और मूव करके इस लोकेशन पे पहुंच गया। अगर वो इस जगह पे पहुंचेगा उसका शैडो भी घूम करके इस जगह तक पहुंच जाएगा, आया ना। और थोड़ा सा और आगे मूव किया, शैडो, पार्टिकल इस जगह पे पहुंचा, इसका शैडो भी मूव करते हुए आगे पहुंचेगा, और इस तरह का मोशन वो कंटिन्यू करेगा, है ना। ज़्यादा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अब समझ में आ चुका होगा कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे की डायरेक्शन में मूव करते जा रहा है, शैडो भी मूव करते जा रहा है, और ये फाइनली इस लोकेशन पे पहुंच गया, तो ये इस जगह पे पहुंच गया। तो तुम थोड़ा शैडो को देखो, शैडो किस टाइप का मोशन करता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा क्या? Simple harmony. ना 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 ना, गलत। सर्क्युलर। अभी हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये एक ऑसिलेटरी मोशन जैसा मुझे दिख रहा है, लेकिन एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम लोग अभी नहीं बता सकते। एसएचएम के लिए क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए और वो मीन पोजीशन के डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना। दूसरी जगह पे तुम देखोगे वो डायरेक्ट बता देगा ये देखो नीचे तो एसएचएम कर रहा है, नहीं तुमने प्रूफ करके बताया कि एसएचएम कर रहा है, नहीं।
तो कैसे मान लें? अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह का होना चाहिए, या फिर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह का होना चाहिए। आया ना? साइन में नहीं तो कॉस में तो होना चाहिए, इसी में भी हो सकता है। या फिर फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में ऐसा होना चाहिए, जिसको हम लोग डिराइव करके ये निकालते हैं या फिर ये निकालते हैं। तो मुझे पहले प्रूफ करना है कि हाँ, इस जो शैडो का वेलोसिटी है या फिर शैडो का जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो तुम मुझे प्रूफ करके बता दो कि हाँ इस तरीके से चेंज हो रहा है, इस फंक्शन में चेंज हो रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मान लेता हूँ कि टी टाइम में ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो टी टाइम में कितना एंगल रोटेट कर लेगा बताओ जल्दी से। सर्कुलर मोशन तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा 15 है? मिनट। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बराबर। तो टी टाइम में इसने इतना एंगल रोटेट कर लिया। मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है मुझे। दिखा ट्रायंगल? यस सर। क्या ये जो डिस्टेंस होगा वही शैडो का डिस्टेंस होगा, x? यस। तो इस ट्रायंगल को Yes. मैं वापस से इस जगह पे बना लेता हूँ, और इसका रेडियस होगा r, और इसे मैं r बोल लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस होगा x, वो कितना हो जाएगा, ये एंगल है थीटा, तो बताओ कितना हो जाएगा। x इज इक्वल टू r साइन थीटा होगा या नहीं? हाँ सर होगा। बिल्कुल होगा। और थीटा का मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा r साइन ऑफ ओमेगा टी। अब मुझे ये x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो एक साइनोसोडल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि एक एसएचएम का इक्वेशन जैसा है। आया ना? अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ जो शैडो है वो शैडो क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अभी तक क्या कर रहा था, पीरियोडिक, जैसा हम लोग बोल पा रहे थे, यहाँ ये पाथ को रिपीट कर रहा है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ कर दिया। अब देखो वेलोसिटी से भी प्रूफ कर सकते हैं। क्या इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और शैडो की वेलोसिटी जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। तो जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा, क्या वही वेलोसिटी शैडो का होगा? Yes, sir. हाँ तो सर। ये एंगल है हाँ, सर। थीटा, और ये एंगल होगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, उसका कंपोनेंट ले लो, ये बन जाएगा v cos थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ द शैडो विल बी इक्वल्स टू v नॉट बोल देता हूँ, क्योंकि ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो v नॉट cos थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी। क्या ये अब एग्जैक्टली ऊपर से मैच कर रहा है? बिल्कुल हाँ। वेर वी नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए होता है। तो रेडियस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो ये है हमारा फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। और हम लोग अब एसएचएम को बार बार नहीं देखेंगे, बार बार किसको देखेंगे, सर्कुलर मोशन को देखेंगे, और सर्कुलर मोशन से हम लोग आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम लोग चीज़ों को आसान कर लेते हैं। तो इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले तो, कि अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड तरीके में ये एज्यूम करा कि सर्कुलर मोशन कराना है मुझे, और उसका प्रोजेक्शन किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है। प्रोजेक्शन मुझे एक्स एक्सिस पे लेना है, और सर्कुलर मोशन ऑलवेज क्लॉकवाइज कराना है। क्लॉकवाइज करेगा तभी ये एसएचएम इस टाइप का कर पाएगा। और इसका फर्स्ट वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड इसको रिप्रेजेंट करेगा, और फोर्थ इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लो अगर पार्टिकल इस जगह पे है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एसएचएम में पार्टिकल इस जगह पे होगा, ऐसा। तो हम लोगों ने प्रोजेक्शन जो लिया है वो एक्स एक्सिस पे लिया है,
किसी किसी बुक में प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे भी ले सकता है, जरूरी नहीं है कि एक्स पे ही ले, वाई पे भी ले सकता है। तो अगर वाई पे प्रोजेक्शन लेगा तो वो कैसा दिखेगा मुझे डायग्राम, टॉर्च इस तरफ से जलाना पड़ेगा, लाइट इस तरफ से फॉल करेगा, और शैडो जब क्रिएट करेगा तो मीन पोजीशन यहाँ पे आएगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एसएचएम ऐसा करता हुआ तुम्हें दिखेगा। तो ये थोड़ा मुझे अनकन्वेंशनल लगता है। अनकन्वेंशनल मतलब कि मैं इसको अडॉप्ट नहीं किया हूँ, मैं इसको अडॉप्ट किया हूँ। इससे हम लोग क्वेश्चन को करा करेंगे। सेकंड वाला भी सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन थोड़ा देखने में ऑड लगता है क्योंकि बार बार हम लोग एसएचएम इस तरीके से बनाते हैं। चाहो तो तुम एंटी क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एसएचएम ऐसा बनेगा, तो देखना तुम्हारे लिए थोड़ा और अजीब हो जाएगा। लेकिन हर एक प्रोजेक्शन जो है इसका एसएचएम करेगा। प्रोजेक्शन तुम चाहो तो y इज इक्वल्स टू एक्स पे भी करा सकते हो, तो एसएचएम ऐसा करेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. ये चीज समझ में आ गया। तो हम लोग ऑलवेज इसको फॉलो किया करेंगे और इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे। और दूसरा चीज इसमें बता ही दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इसको डिनोट करेगा, सेकंड जो है इसको डिनोट करेगा, थर्ड पार्ट जो सर्कल का है इसको डिनोट करेगा, फोर्थ पार्ट इसको डिनोट करेगा। तो कभी पार्टिकल इस लोकेशन पे है हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब इसका बेनिफिट क्या है, इतना हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट जो है, अच्छा इस जगह पे जो ओमेगा हम लोगों ने लिया, ये ओमेगा, और इसके अंदर जो ओमेगा लिया है ये ओमेगा, दोनों सेम होता है, ठीक है, दीज टू आर सेम। यहाँ पे ओमेगा क्या बोलते हैं हम लोग, इस लोकेशन पे जो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होता है, याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है, और 2 पाई एफ लिखते हैं। और यहाँ पे ओमेगा का मतलब कुछ और है जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ले सकते हैं, या फिर वेव नंबर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे आगे जाकर के। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। तो सर मतलब वो सेम रहते हैं ना? हाँ ये बिल्कुल सेम है। अगर मान लो कि ओमेगा गिवन है एसएचएम में, इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वही ओमेगा है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके हमें समझ में आएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई एक एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, और मेन पोजीशन से वो a/2 तक गया, तो बताओ इसको जाने में टाइम कितना लगा? है ना, वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से जो ऊपर हम लोगों ने किया। क्यों रिपीट करना चाहते हैं? क्योंकि इससे ज़्यादा आसान होता है सॉल्व कर पाना। तो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। देखो एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा, और जो कि बहुत ही बेकार सा दिखेगा सर्कल, और जो पार्टिकल है इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे, तो पार्टिकल इस जगह पे था और फाइनली इस लोकेशन पे पहुंचा। तो क्या ऐसे करके जाएगा? तो फर्स्ट पार्ट होगा सर्कल का वो इस जगह पे होगा, है ना, तो वो इस लोकेशन पे पहुंचा। तो मुझे क्या करना है, ये एंगल हमेशा निकालना है, मेरा एम क्या होना चाहिए, एंगल निकालना है। ये अगर एंगल निकल गया ना तो समझ लो आंसर आ गया। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a/2। ये जो डिस्टेंस है a/2 होगा, और ये जो रेडियस है वो कितना होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा, ये a, और ये a/2। बताओ थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई a। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 कितना होता है, π/6। अब याद करो थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, थीटा का वैल्यू पुट कर लो π/6, ओमेगा का वैल्यू 2π/t इंटू टी। टाइम कितना आ गया,
t/12। क्या यही आंसर था हमारा? हाँ सर। है ना? हाँ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ। क्वेश्चन ऐसा है कि एसएचएम में मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। इसे इस जगह से इस जगह तक जाना है। पहले सिंपल वाला ही कर लो, a/2 तक जाना है। तो बताओ टाइम कितना लेना है? फाइंड टाइम। सॉल्व करो इसको। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, और फेजर से ही करना है, ठीक है अभी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। उधर से करना चाहो तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन फेजर से करेंगे। तो मेन पोजीशन से नहीं, वो किस जगह से जा रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो एक्सट्रीम पोजीशन से उसे कहाँ तक जाना है? a/2 तक जाना है। तो रोटेशन ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, इस बात का ध्यान रखना। और वो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना चाहता है। तो सर्कल का सेकेंड पार्ट है, सर्कल का सेकेंड पार्ट। इस जगह से वो घूमते हुए वो इस लोकेशन तक पहुंचा। तो मुझे ये एंगल निकालना है। ध्यान रहे एंगल कौन सा निकालना है, गलत मत करना। इतना सा पार्ट का एंगल निकालना है मुझे। तो इसके इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इतना एंगल रोटेट करेगा, उस एंगल के लिए टाइम निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? a/2 है। या फिर ये भी डिस्टेंस कितना है? a/2 है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। तुम इस एंगल को बोलो अल्फा है, और इस ट्रायंगल में ये निकाल लो a/2, और ये अल्फा कितना हो जाएगा? a cos एंड a sin, 30 डिग्री अल्फा हो जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो π/3 इज इक्वल्स टू 2π/t इंटू टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? t/6। बोलो समझ में आया? जैसे कि हाँ ऊपर सर। वाले सर के t/12 आया, तो t/4 माइनस t/12 कर लो तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन फेजर से करना था। बोलो। सर अगर परपेंडिकुलर उधर से ड्रॉ किए होते तो? किधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता था? वाई एक्सिस पे। जो जो इनिशियल लाइन है ना, उधर से हाँ, फाइनल पॉइंट तक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता सर्कल में। ये सर्कल है, ठीक है। ए बी सी और डी। बोलो इनिशियल लोकेशन तुम क्या बोलना चाह रहे हो? बी। बी। हाँ है। और फाइनल लोकेशन बी और सी के बीच में। हाँ, बी और सी के बीच में फाइनल लोकेशन है। तो फाइनल लोकेशन से डीबी पे अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला तो? फाइनल लोकेशन से तुमने डीबी पे परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2। और ये एंगल तुमने ले लिया थीटा। ज्योमेट्री और कुछ नहीं। a cos थीटा इज इक्वल्स टू a/2। a कैंसिल आउट। सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। बाकी 1/2। तभी आंसर सेम आएगा। ज्योमेट्री है ना, ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अब पार्टिकल को a/2 से -√3/2 तक जाना है। कैसे करके? इस तरह करके। एक मिनट। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? सॉल्व करो इसको। देखो, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका अगर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है
जिसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो मैं वो शॉर्ट ट्रिक वाला लगा देता हूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूलेस याद हो तो, है ना। a/2 तक जाने का टाइम कितना लगता है, t/12, 12 और √3 a/2 तक जाने का टाइम कितना लगता है, 2/6 t/6। तो पहले इस जगह से इस जगह तक जाने का टाइम जो है वो होगा t/12, और इस जगह से इस जगह तक जाने का जो टाइम होगा वो t/6। अब दोनों को ऐड कर लो, t/12 t/6 कितना आ रहा है आंसर, t/4। ये आंसर, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे अगर एक जेई में क्वेश्चन कर रहे हैं तो। अभी क्योंकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो फेजर डायग्राम यूज करेंगे। तो फेजर डायग्राम में मुझे ये डिनोट करना है कि पार्टिकल इनिशियली है कहाँ पे और फाइनली जा कहाँ पे रहा है, बराबर है क्या। तो अगर मैं पूरा का पूरा एक एसएचएम का लाइन ड्रॉ कर लूँ, तो इनिशियली वो इस जगह पे था, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और फाइनली कहाँ पे था, इस लोकेशन पे। तो पहले है सेकंड लोकेशन मतलब ये जगह होगा, नहीं सॉरी फर्स्ट ही है, तो सेकंड ये वाला होगा, ये वाला होगा सेकंड, ठीक है। पार्टिकल इस जगह पे है और रोटेट करते हुए मूव करते हुए वो इस फाइनल लोकेशन पे जा रहा है, डेट इज थर्ड वाला में, क्योंकि ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये इस लोकेशन तक है। और मुझे क्या तो निकालना है, बीच में 90 डिग्री आ रहा ये है। वाला एंगल, ये एंगल ये निकालना है। सर 90 डिग्री, ये क्या सो बोल रहे हैं, 90 डिग्री। हाँ ये कितना आता है, 90 डिग्री। कैसे करके निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a/2, और इधर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये कितना हो जा रहा है, √3 a/2, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, a cos एंड a sin। ये वाला 30 डिग्री है, ए बाई एल का 30 डिग्री, और √3/a/2 का 60 डिग्री है। हम्म, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसा ही आ रहा है ना, यस। a cos थीटा एंड a sin थीटा, हाँ बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, 90 इज इक्वल टू π/2 होता है, और ओमेगा का वैल्यू 2π/T इंटू टी। इधर से टाइम कितना आ जाएगा, t/4। तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोगों का, तुम लोग का आंसर आया था। हाँ सर। ये सर आया या था। फिर यस सर। सर बहुत लेकिन ये यकीन नहीं होता वो 3/4 होगा। सही। क्योंकि जो मेन पोजीशन के पास में वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसके आसपास में जो वेलोसिटी होगी वो जब बहुत ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में ट्रेवल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बोला गया कि एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, और दूसरा पार्टिकल है वो भी एसएचएम कर रहा है, और उन दोनों का मीन पोजीशन सेम है। लेकिन एक पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और एक एक्सट्रीम पोजीशन से। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर समझो। वन पार्टिकल started moving from positive extreme position and another from mean position in positive x direction. Then find the time after which both will meet. ठीक है, इसको से, और दोनों पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, मीन पोजीशन है, सेम है। बोथ हैव सेम मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। सॉल्व करो इसको। डन सर। कितना आ रहा है,
T/A. बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर इसको हम लोग एसएचएम के कॉन्सेप्ट से करें तो टाइम लगेगा, और अगर हम लोग फेजर डायग्राम से करें तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये सर्कल है मेरे पास, और जो पार्टिकल है वो किस जगह से स्टार्ट हुआ है? मेन पोजीशन से। पहला पार्टिकल, दोनों का मेन पोजीशन सेम है। ये इसका मेन पोजीशन और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है और दूसरा इस जगह से स्टार्ट किया चलना। तो एक का लोकेशन यहाँ पे होगा और दूसरे का लोकेशन कहाँ पे होगा? इस जगह पे होगा। क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? बिल्कुल हाँ। अगर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है तो क्या दोनों का ओमेगा सेम होगा? बिल्कुल हाँ। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसका ओमेगा और इसका ओमेगा सेम है तो क्या इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा? वो कभी चेंज होगा क्या? रिलेटिव नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो तो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो तुम इसको कंसिडर कर लो एक एल शेप का रॉड है। एल शेप का रॉड है, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। एल शेप का रॉड है और उसको मैंने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। तो दोनों पार्टिकल मीट करने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल चलते हुए आगे आएगा और ये पार्टिकल चलते हुए आगे आएगा, और दोनों का शैडो जो है वो मीट करेगा। आया ना? Yes, sir. समझ में आया क्या? इसका मतलब ये इस लोकेशन पे आ जाएगा और ये आ जाएगा इस लोकेशन पे, और अगर इस लोकेशन पे आ गया और अभी भी इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। सिमेट्री दिख रहा है ना? नहीं समझ में आया? समझा सर. है ना? क्योंकि देखो सिमेट्री है तो ये एंगल जो जो भी होगा, मान लो कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा ही होना पड़ेगा। और 2 अल्फा कितना होना चाहिए? ये पूरा का पूरा 180 होता है, तो 2 अल्फा होकर के 90 होना चाहिए। ये तो 90 हो चुका है, तो अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया मैंने। तो मुझे अल्फा रोटेट कराने में कितना टाइम लगा, बस इतना निकालना है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अल्फा हो गया 45 डिग्री विच इज π/4। ओमेगा कितना? 2π/t और टाइम t, सो टाइम आ जाएगा t/4। सॉरी t/8 आएगा ना, t/8। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ओके ठीक सर। है, फिर चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एनर्जी वगैरह देखेंगे और टाइम पीरियड वगैरह निकालने के लिए देखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।